हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। और हमारा जो मेन सीरीज़ है गणित का प्राइम टाइम सीरीज़, उसमें भी आप सबका स्वागत है। हमारा ये जो क्लासेस है वो रोज़ रात में 9 बजे आती है। इसमें हम मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कहीं पे कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और एवरेज चैप्टर कर रहे थे हम। 3 वीडियो ऑलरेडी इस पे आ चुका है। 3 क्लासेस हो चुकी है, ये चौथी क्लासेस है। और अगर मैं पूरे प्राइम टाइम के बारे में बात करूं तो 22 क्लासेस हो चुकी है, ये 23वीं क्लासेस है। ओके, तो आप पहले की वीडियो जरूर देख लो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, मैं ऑलरेडी 5 साल से वर्किंग हूँ, तो आई नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट गवर्नमेंट जॉब, तो आप मुझसे पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू। और अगर आपको इस क्लासेस की पीडीएफ वगैरह चाहिए होती है, या फिर जो हम नए नए वीडियोस डालते हैं उसका अपडेट, या जो फ्री पीडीएफ्स वगैरह होते हैं, उन सब के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मस्ट है। आने वाले दिनों में हम एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका मैं वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा मैथ्स एंड रीजनिंग का। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप टेलीग्राम से कनेक्ट रहो। तो कनेक्ट हो जाना। करना क्या है मेनली आपको, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, चाहे आप इंस्टाग्राम पे डालो चाहे आप टेलीग्राम पे डालो, मैं आ जाऊंगा, वहां पे आप मुझे फॉलो कर लेना। ओके, तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हमने 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं, आगे के क्वेश्चंस अब करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन आज का क्या है। ज़्यादा बातें हमारी क्लासेस में होती नहीं है, सिर्फ पढ़ाई होती है। बाकी चीज़ के लिए आप अलग अलग से चैनल्स को फॉलो कर सकते हो, पढ़ाई के लिए यहाँ आ जाओ। ओके, देखो क्या है। द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल is ₹30 and 12 pencil is ₹120. Find the average cost of 50 pencil and 50 pen. देखो 50 पेंसिल और 50 पेन का एवरेज प्राइस क्या होगा। सिंपल, अगर मैं एक पेंसिल और एक पेन का प्राइस निकाल दूं ना, तो भी एवरेज वही होगा। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो पहली कोशिश किया करो कि इक्वल बनाने के लिए। ठीक है, जैसे क्या है यहाँ पे, 6 पेंसिल का प्राइस क्या है, 6 पेंसिल का प्राइस है ₹30। ठीक है, तो एक पेंसिल का कितना हो जाएगा, ₹5। ठीक है, और क्या दे रखा है, 12 पेन का जो प्राइस है ना, 12 पेन का प्राइस जो है वो दे रखा है कितना, ₹120। तो एक पेन का प्राइस कितना हो जाएगा, ₹10। क्लियर है। यानी एक पेंसिल और एक पेन अगर मैं दोनों खरीदना चाहूं तो कितने रुपए मुझे पे करना पड़ेगा, ₹15। तो ₹15 में अगर 2 क्वांटिटी आ रहा है तो एक का प्राइस क्या आ जाएगा, 7.5। ये इसका आंसर है। कई बार ना क्वेश्चंस कटने वाला नहीं होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 6 पेंसिल का प्राइसेस मान लो यहां पे दे दिया जाता से ₹34। ठीक है, और मान लो वहां पे 12 पेन है ना, 12 पेन की जगह पे 10 पेन का प्राइस दे दिया मान लो से ₹26। अब क्या करोगे, अगर आपसे पूछा जाएगा एक पेंसिल और एक पेन का एवरेज प्राइस, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया ना, तो करना क्या है ना, पहले ना पेंसिल्स और पेन इन दोनों को बराबर बनाओ। कैसे बना सकते हो, 6 और 10 का एलसीएम 30 आ जाएगा। 6 और 10 का एलसीएम 30 आ सकता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 30 पेंसिल का प्राइस निकाल दो। 30 पेंसिल का प्राइस क्या आ जाएगा, 30 पेंसिल, अगर 6 पेंसिल का 34 है तो 30 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ₹170। और अगेन 30 पेन का भी प्राइस निकाल दो। 30 पेन का प्राइस आ जाएगा, अगेन 10 इंटू में 3 किया तो 26 इंटू में 3 कर दो, 78। तो कुल मिला के 60 क्वांटिटी खरीदने में आपको कितना रुपए पे करना पड़ रहा है, 246। तो इसमें अगर 60 से डिवाइड कर दें तो एवरेज प्राइस आ जाएगा। इस तरीके से भी इसको क्वेश्चंस को किया जा सकता है। ओके, अगर नंबर्स कुछ और होते तो, हालांकि ये बहुत ईजी था तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, बट वो मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए तो क्या करना है। देखो क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। एवरेज एज ऑफ 12 स्टूडेंट इज 14 ईयर। देखो 12 स्टूडेंट का जो एवरेज एज है ना वो है 14 साल। ठीक है, अगर टीचर के एज को अगर ऐड कर देना तो एवरेज एज 15 हो जाता है। देखो 12 स्टूडेंट, ओके, 12 स्टूडेंट का एवरेज एज कितना है, 14। अगर एक टीचर को भी ऐड कर दिया जाए, टीचर की उम्र हमें नहीं पता कितनी है, x मान लेते हैं, लेकिन टीचर एक ही है, तो कंबाइंड एवरेज कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। कंबाइंड एवरेज कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। तो व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर, हमें x निकालना है। तो सिंपल देखो, x माइनस 15 हो जाएगा, 15 में से 14, एक एलिगेशन लगा देंगे हम। इसमें क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है, तो अब रेशियो क्या दे रखा है, 12:1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 15 इज इक्वल टू 12। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 27। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो,
एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 14.8। देखो 10 नंबर का एवरेज है 14.8। इफ टू नंबर 5 एंड 23 आर रिप्लेस्ड बाय 13 एंड 26 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द न्यू एवरेज। देखो लोग इसमें आप कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को घटा के इन दोनों को वो कर दो, ठीक है, बट अभी भी हमें पुराने वाले मेथड पे ही करना है। क्या देखो, दो नंबर, ठीक है, जो बिल्कुल गलत है वो कौन कौन सा है, 5 और 23, इसको रिप्लेस किया जा रहा है दो नंबर से, 13 और 26 से। तो मैंने बताया था जो गलत है उसको माइनस करो तो ये 28 आ जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 26 13 39। तो कुल मिला के अगर गौर से देखोगे तो 11 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस 11 प्लस हो रहा है। तो न्यू एवरेज क्या आ जाएगा, जो भी ओल्ड है ओल्ड एवरेज प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है, 11 अपॉन में 10, तो ये आ जाएगा 14.8 प्लस में 1.1, क्या आ जाएगा 15.9। ये आपका आंसर है। तो बेसिकली करना क्या होता है ना, ओल्ड में सिंपल जो भी ऐड हो रहा है या सब्सट्रैक्ट हो रहा है उसका एवरेज को माइनस कर देते हैं या प्लस कर देते हैं, तो न्यू एवरेज आ जाता है, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में देखा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64 देखो क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 13 स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर इज 24.5। देखो 13 स्टूडेंट और उनके जो टीचर्स है ना, उनका एवरेज एज जो है ना वो 24.5 है। देखो 13 स्टूडेंट और टीचर है, एवरेज एज सबका कितना है, 24.5। जो टीचर है ना, टीचर, एक टीचर, उसका जो एवरेज एज है, एक ही टीचर है तो उसका एज कितना, 31 है। तो आपसे पूछा है कि जो बचे हुए जो बच्चे हैं, देखो 13 स्टूडेंट और उनका एक टीचर था, ओके, 13 छात्रों और उनके शिक्षकों का औसत, ध्यान रखना यहां पे छात्र जो है ना वो 13 है और एक शिक्षक है, ठीक है, 13 है ये, ओके। तो इसका एवरेज कितना है, x है, कुछ नहीं दे रखा तो हम x मान लेंगे। क्लियर है नाउ, अब करना क्या है, 31 में से 24.5 घटा दो, एलिगेशन लगाना है। देखो 13 स्टूडेंट का एवरेज है x और एक टीचर का है 31 और कंबाइंड है 24.5। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें कंबाइंड दे रखा हो, एक दो को दे रखा है, एक यानी एक साइड दे रखा है, दूसरा साइड दे रखा है, कंबाइंड दे रखा है, एलिगेशन लगा दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 6.5 और इधर करोगे तो ये आ जाएगा 24.5 माइनस x और रेशियो क्या है, 13:1। क्या आ जाएगा, 13:1। अब देखो समझने वाली बात है, लोग ना इसको मल्टीप्लाई करोगे, 24.5 को 13 से मल्टीप्लाई करना कितना टफ है ना, यहां से कट कर दो, ये कट हो रहा है, ठीक है। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो 49 माइनस 2x इज इक्वल टू 1, ऐसे करना होता है इन क्वेश्चंस को। तो 2x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 24, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि ये जो 13 बच्चे थे उनका एवरेज एज कितना, 24 है। ध्यान रखा और यहां अगर कट रहा है तो यही काट दो, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो कितना आसान है क्वेश्चंस। एवरेज चैप्टर ना दिखने में ही मुश्किल लगता है, वैसे है बहुत आसान, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा तो है। द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 10। देखो ए और बी का एवरेज 10 है, ओके, ए और बी का एवरेज जो है वो 10 है। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि जो ए प्लस बी है वो 20 है, ठीक है, ये गिवन है। एवरेज एज ऑफ बी एंड सी इज 24। देखो बी और सी का एवरेज जो है वो है 12, तो इनका सम कितना आ जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 24। ऐसे ही एवरेज ऑफ c एंड a, जो c एंड a है इसका एवरेज है 15, तो यहां से a प्लस c का कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्लियर है, यहां से a और c का सम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा है कि a b और c तीनों का एवरेज निकालो। तीनों का एवरेज निकालने के लिए पहले तीनों का सम निकालना पड़ेगा। देखो a और b दे रखा, b और c दे रखा, a और c दे रखा, अगर मैं सबको ऐड कर दूं ना तो देखो क्या आ जाएगा, a प्लस a 2a, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 30 24 20 74। सब में 2 कॉमन आ रहा है तो यह आ जाएगा आपका a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 37। a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया है, 37। आपसे क्या पूछा है, इसका एवरेज निकाल लो। अगर तीनों का सम 37 है तो एवरेज क्या आ जाएगा, 37/3, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आसान है क्वेश्चन, ठीक है। अभी आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 60 एम्प्लॉय ऑफ अ फैक्ट्री इज 29,900। देखो 60 एम्प्लॉय है, ओके, ध्यान रखना, समझना इस चीज को। 60 एम्प्लॉय है और इसकी अर्निंग कितनी है, 29900, ओके, 29,900 रुपए। इसमें से 2 ऑफिसर्स है, ठीक है, 2 ऑफिसर्स हैं और इनकी जो एवरेज इनकम है वो है 90,000,
और आगे देखो क्या है, एंड द एवरेज सैलरी ऑफ 8 सुपरवाइजर है, 8 सुपरवाइजर है, इनका कितना है 65,000 है। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉय। पहले तो देखो 60 एम्प्लॉय था तो कितने बच गए, 50 बच गए, ठीक है। 50 एम्प्लॉय, हमें क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है, इसका एवरेज निकालना है, बहुत आसान है। 60 एम्प्लॉय अगर 299 यानी 29,900 कमा रहा है तो इनका कितना होगा। देखो सब में ना कैलकुलेशन को इजी कैसे करते हैं, सब में 2 जीरो है ना, 2 जीरो सबका हटा दो, ठीक है। ये वाला हटा दिया मैंने और इसका ये वाला हटा दिया, ओके। जो भी आंसर आएगा उस पर हम 2 जीरो लगा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, उसमें ज्यादा घबराना नहीं है। अब देखो क्या है, 60 एम्प्लॉय अगर 299 कमा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये 1700, 299 इंटू में 60, 1800, 1794 यानी 17,940। 60 एम्प्लॉय मिलके कितना कमा रहे हैं, 17,940। 2 ऑफिसर मिलके कितना कमाएगा, 1800। और 8 सुपरवाइजर, 650 को 8 से कर दो तो 8 से 48, 4 5200। क्लियर है। देखो हमने क्या किया, इस पे 2 जीरो लगा सकते हो, सब पे 2 जीरो लग जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हम बाद में लगा देंगे। 60 एम्प्लॉय मिलके इतना कमा रहा है, 2 ऑफिसर इतना कमा रहा है, 8 सुपरवाइजर इतना कमा रहा है, 50 एम्प्लॉय बच गए। ये दोनों भी एम्प्लॉय के ही पार्ट है, ध्यान रखना। जब मैं बात करता हूं सीएजी डिपार्टमेंट का तो हम उसी के एक तरह से एम्प्लॉय हैं, चाहे हम ऑफिसर रहें, चाहे हम एमटीएस रहें या एम्प्लॉय रहे, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में एक्चुअली जो 4800 ग्रेड पे से ऊपर वाला होता है उनको हम ऑफिसर्स कहते हैं, 4800 से नीचे वाला एम्प्लॉय कहते हैं। तो एसएससी में जो मैक्सिमम जो जॉब है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर के अलावा बाकी सारे एम्प्लॉय में आते हैं, कर्मचारी। इसीलिए आपने देखा होगा एसएससी का नाम है कर्मचारी चयन आयोग, ऑफिसर चयन आयोग नहीं है, क्योंकि एसएससी के थ्रू ऑफिसर सेलेक्ट नहीं होते हैं। डबलएओ भी जो होते हैं ना वो प्रोबेशनर्स होते हैं स्टार्टिंग में, अनलेस एंड अनटिल की आप एसएएस एग्जाम निकालते हो 9 पेपर, आप तब तक ऑफिसर्स नहीं कहलाते हो कायदे से। हालांकि हो जाता है डे 1 से आपको ऐसे काम दे दिया जाता है जो ऑफिसरों का है, लेकिन कायदे से नहीं देना चाहिए, ओके। तो देखो 50 एम्प्लॉय का कितना होगा, अगर 2 ऑफिसर 1800, ये 5200 कमा रहे हैं, दोनों मिलके 7000 कमा रहे हैं, 7000 में घटा दूं तो यानी 10,940। ये कौन कमा रहा है, 50 एम्प्लॉय। 50 एम्प्लॉय मिलके अगर 10,940 रुपए कमा रहा है तो एक कितना कमाएगा, 0 से 0 कटा, अब इसको 5 से कर दो, हाँ 5 से कर दो तो 5 दूनी 10, ठीक है। फिर 5 एकम 5, 218.8। मैंने बोला था 2 जीरो लगाना है, ठीक है। इस पे 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 21,880। ये आपका आंसर है, ओके। देखते हैं, आप ऑप्शन दे रखा है 21,880, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर है। क्लियर है, 21,880। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ओके। क्वेश्चन नंबर 67 देखो क्या है, एक एग्जाम है, द एवरेज स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट वाज 67.6, यानी कि उसको सब मिला के जो एवरेज आया है वो 67.6 आया है। इफ ही वुड हैव गॉट 27 मोर मार्क्स इन मैथ्स, देखो अगर उसको मैथ्स में प्लस 27 मार्क्स और आते, ठीक है। अगर उसको कंप्यूटर साइंस में सीएस में 10 मार्क्स और आते, हिस्ट्री में अगर 18 मार्क्स और आता, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट में सेम आता ना, तो उसका जो नया एवरेज होता ना वो 72.6 होता। कितना होता है एवरेज, 72.6। ध्यान रखना क्या कह रहा है कि पहले जितने भी थे, कितना था हमें नहीं पता, मान लो एक्स सब्जेक्ट था, कितना था एक्स सब्जेक्ट, ओके। तो इनका एवरेज कितना था 67.6। अब क्या हुआ है कि अगर इतने इतने नंबर बढ़ा दिए जाए, 27 नंबर मैथ्स में, 10 नंबर कंप्यूटर साइंस में और 18 नंबर हिस्ट्री में, यानी कुल मिला के अगर मैं जोड़ूं तो अगर टोटल 55 मार्क्स बढ़ा दिया जाए ना, 55 मार्क्स अगर बढ़ा दिया जाए ना, तो एवरेज कितना बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ के हो जाता है 72.6। तो यानी कि एवरेज कितना बढ़ रहा है, +5। समझना इस चीज को, एवरेज कितना बढ़ रहा है, +5। एवरेज कितना बढ़ रहा है, +5। 67.5 से 72.6। मार्क्स कितने बढ़ रहे हैं, 55। एवरेज 5 है और मार्क्स 55 है, तो यानी कि टोटल नंबर्स कितने रहे होंगे, 11 रहे होंगे, तभी तो 5 बढ़ा ना,
11 पचे 55। सिंपल। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो जो भी आपका बढ़ रहा है या घट रहा है, यहां बढ़ रहा है तो यहां पे भी बढ़ेगा, घट रहा है तो घटेगा, तो जो भी आएगा उससे जितना एवरेज चेंज है वो डिवाइड कर दो, तो 11 इज योर आंसर। ठीक है। अब फालतू के कैलकुलेशन में मत पढ़ना, कैलकुलेशन में पढ़ोगे लोग क्या मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 67.6x अब कितना हो रहा है प्लस 55 अपॉन में जितने भी नंबर थे x इज इक्वल टू 72.6। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, लेकिन क्यों टाइम वेस्ट करना। वही किया, देखो पहले इसके इतने मार्क्स थे टोटल सम, अब 55 बढ़ गए हैं, डिवाइडेड बाय x, सब्जेक्ट तो उतना ही है ना, तो नया एवरेज आ गया 72.6। इसको क्रॉस करोगे x की वैल्यू वही 11 आने वाली है। ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है। बेहद ही आसान क्वेश्चन था, बट एग्जाम में आता ना लोग घबरा से जाते हैं कि क्या हो गया क्वेश्चन में। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ सेक्शन ए एंड बी हैविंग 40 स्टूडेंट ईच इज 45.5 kg and 44.2 kg respectively. Two students of section A having average weight of this were shifted to B and two students from section B were shifted to section A, making the average weight of the both the section are equal. What is the average weight of the student? मैं बताता हूँ क्या है क्वेश्चन। दो सेक्शन है, समझना इस चीज को, क्वेश्चन पढ़ना बाद में। ठीक है। दो सेक्शन है, एक सेक्शन ए है, इसका जो एवरेज है ना सब में 40-40 बच्चे हैं, ध्यान रखना। ए में भी 40 है और बी में भी 40 है। इसका एवरेज जो है ना वो है 45.5 kg और इसका एवरेज जो है ना वो है 44.2 kg। क्लियर है? 44.2 kg। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, कि दो स्टूडेंट ए से ना उसमें चले गया, दो स्टूडेंट यहां से यहां चले गया। ध्यान रखना क्या हुआ है, दो स्टूडेंट इधर से इधर गया +2 और इसका एवरेज कितना था 48.75। ठीक है। और दो स्टूडेंट यहां से यहां आया। ठीक है। इसका एवरेज आपको निकालना है। लेकिन जब ये दो गया और दो आया ना, तो उसके बाद हुआ क्या कि दोनों का ही एवरेज सेम हो गया। देखो ये ना कंसेप्ट के ऊपर है, वीडियो रोको और देखो तुम कितना फास्ट कर सकते हो। मेरे से पूछा जाए तो ये बहुत फास्ट हो सकता है। देखो कैसे, समझना इस चीज को। बाद में हुआ क्या, देखो पहले इसका एवरेज ये था, बाद में ये था। ठीक है। और सॉरी, पहले ए और बी का एवरेज इतना इतना था और बाद में दोनों का ही एवरेज बराबर हो गया, यानी कि दोनों के जो मार्क्स का सम होगा ना वो बराबर होगा। इसको ऐसे देखो। ठीक है। मैं क्वेश्चंस को थोड़ा छोटा कर रहा हूं। मान लो ए के पास 60 रुपए है, बी के पास 40 रुपए है। ठीक है। मान लो ए क्लास है, बी क्लास है। ए क्लास में 2 बच्चे हैं, बी क्लास में भी 2 बच्चे हैं। ठीक है। अब एक बच्चा इधर गया, एक आया, एक गया और एक आया, और उससे हुआ क्या कि दोनों का एवरेज सेम हो गया। तो एक बात बताओ, 60 एवरेज है, 2 है, तो टोटल सम कितना रहा होगा 120। ये 40 है, ये 2 है, 80। इतना तो पता है ना कि अगर बराबर करना है तो दोनों में 100-100 होना चाहिए, तभी तो बराबर रहा होगा ना एवरेज। यानी कि जो भी बच्चा यहां से यहां गया और जो बच्चा यहां से यहां आया, उन दोनों के जो उसमें है वेट में वो डिफरेंस होगा। कितना होगा, मान लो अगर यहां से एक 60 किलो का गया है, 60 किलो का गया है, तो इधर से 40 किलो का आया होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि तभी तो इक्वल बनेगा ना। ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को ऐसे ही करो, देखो कैसे होगा। 45.5 इंटू में 40, तो इसका सम कितना होगा, 40 चौके 1600, 1720। पहले इसका सम कितना रहा होगा 1720 और इसका 40 इंटू में 44 कितना करोगे, देखो मल्टीप्लाई अपने अकॉर्डिंग कर लो। 1760, 1768, ये ज्यादा नहीं हो गया 40 या 1820 है, सॉरी। ठीक है। कैलकुलेशन आपको इतना ही फास्ट करना है, सिंपल। 40 को 44.2 से किया मैंने, 40 को 40 से किया 1600, 40 को 4 से किया 160, तो 1760 हो गया। फिर 40 को 0.2 से किया तो 8, 1760 प्लस 8, 1768। अब एक बात बताओ, अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है, इन दोनों को बराबर करना है तो कितना कितना होना चाहिए। तो सिंपल देखो, देखा क्या क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है। तो 32 और 20 52। ठीक है। यानी इसको 26 बढ़ा दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, इसको 26 बढ़ा दो, ये 1794 हो जाएगा, और इसको 26 घटा दो, ये भी 1794 हो जाएगा। यानी एट द एंड ये जो भी सफलिंग हुआ है, जो भी सफलिंग हुआ है, यानी कि 2 बच्चे इधर गए, 2 बच्चे इधर आए। ठीक है। 2 बच्चे इधर से गए और 2 बच्चे इधर से आए, तो एट द एंड जो इनका जो एवरेज वेट रहेगा ना, यानी टोटल वेट जो रहेगा ना, वो 1794 और 1794 ही रहेगा। ये तो श्योर शॉट है। ठीक है। अब देखो हमें ना ये पता है कि यहां से
यहां कौन गया है, कौन गया है, 48.75 का 2 बच्चा गया है, 48.75 का 2 बच्चा गया है, यानी कि इनका कितना रहा होगा वेट, 97.5। कितना रहा होगा, 97.5। 48.75 को अगर मैं 2 से करूं तो 97.5 हो जाएगा, यानी कि अगर मैं इसमें 97.5 ऐड कर दूं, ठीक है, 97.5 ऐड कर दूं, तो कुल मिला के इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो 8 7 15 के 5 हासिल, 8 7 15 के 5 हासिल 1, 9 6 15 1 16, 1865 हो जाएगा। लेकिन चाहिए कितना, 1794। तो इधर से भी तो इधर कुछ जाएगा ना, कितना जाएगा जरा गौर से देखो, हमें चाहिए 1794, हो गया हमारे पास 1865, तो बचा हुआ जो 71.5 है ना उसको भेज दो इधर, जो बचा हुआ 71.5 है इसको इधर भेज दो। अब देखो इसमें से जब हम पहले -97.5 करेंगे और बाद में 71.5 करेंगे ना, तो घट के इतना ही आ जाएगा 1794। ठीक है, तो कुल मिला के यहां से यहां जो जा रहा है उसका एवरेज वेट कितना है, दोनों का 71.5, ये 2 का है तो एक का कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 35.75। यह आपका आंसर है। ऐसे इसको इक्वल बना के करना होता है इन क्वेश्चनों को, थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। जब करने जाओगे हार्डली बता रहा हूं 30-40 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, समझाने में टाइम लगता है, करने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुझे टाइम लग रहा है तो आपको भी लगेगा, नहीं, मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लगता है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 50 विच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 5? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको ना 2 और 5 के जितने भी मल्टीपल है ना, 1 से लेके 50 तक के, ठीक है, उनका एवरेज निकालना है। 2 और 5 दोनों का होना चाहिए, ध्यान, सॉरी 2 का भी होना, 5 का भी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं 2 के बारे में बात करूं ना, तो 1 से लेके 50 तक, 2 से लेके 50 तक, 2 के कितने मल्टीपल्स है, 2 के मल्टीपल्स कितने हैं, 25 ही है ना। तो पहले अगर मुझे 25 इवन नंबर का सम निकालना हो, 25 इवन का, तो कैसे निकालोगे? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता था? चलो मैं ना आपको ना एक नई चीज सिखाता हूं, मतलब जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया ना, तो ऐड वैड कैसे करना है समझना इस चीज को। 2 से लेके 50 तक नंबर है हमारे पास, एक्चुअली में हमें 1 से लेके 50 तक का नंबर है। ठीक है, मैं शुरू से ही बताता हूं। ठीक है, समझ, अगर ये चीज समझ गए ना, समझ लो मैथ्स में ना ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना आराम से कर लोगे, आराम से कर लोगे और बहुत इजीली कर लोगे। देखो सबसे पहले 1 से लेके 1 2 3 से लेके कहां तक है, 50 तक है। कि कहां तक है, 50 तक है। तो आपसे पूछा है कि एवरेज निकालना है 2 और 5 का मल्टीपल। तो सबसे पहले अगर मैं 2 और 5 का मल्टीपल देखूं तो 2 का तो होगा 2 4 6 8, कहां तक, 50 का। और अगर मैं 5 का देखूं तो 5 10 15 20 और ऐसे करके कहां तक, 50 तक। ठीक है, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा ना, तो कुछ नंबर्स जो होंगे ना वो डबलेट हो जाएंगे। जैसे कैसे, खुद देख सकते हो कि 50 2 बार हो रहा है, 10 भी 2 बार होगा, 20 भी 2 बार होगा। तो हमें क्या करना होगा ना, इसमें से सबसे पहले क्या करना होगा, 10 के जो मल्टीपल्स है ना उसको माइनस करना पड़ेगा। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50। ओके, ये ऐड करना है, ये ऐड करना, इसमें ये घटाना है। उसके बाद जो आएगा उसमें से हमें डिवाइड करना है ये जितने भी नंबर्स है। तो देखो आप कैसे निकालोगे, क्या करना है ये आपको समझ में आ चुका है, क्या करना है आपको समझ में आ चुका है। अब कैसे करना है ये देखो। अब इनके मल्टीपल्स आप कैसे जल्दी निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो जल्दी से ना, जरा देखना इसे। अगर मैं सब में ही 2 कॉमन ले लूं, अगर मैं सब में ही 2 कॉमन ले लूं तो 1 से लेके कहां तक है, 25 तक ना। अगर मैं सब में ही 2 कॉमन ले लूं ऊपर तो 1 से लेके 25 तक है। और सम ऑफ 25 नेचुरल नंबर हमें पता है, एसएन का फॉर्मूला होता है कितना, n प्लस 1 अपॉन में 2, यही तो होता है ना। तो 2 इंटू में 25 26 बटे में 2 से 2 कटा, यह आ गया 625। समझ गए, कोई एपी लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एपी लगाने की जरूरत नहीं है। हमें पता 25 तक का मल्टीपल है, सब में 2 कॉमन है। अब ऐसे ही अगर मुझे 10 का निकालना हो, सॉरी 5 का मल्टीपल निकालना है, तो अब क्या मैं सब में 5 कॉमन ले सकता हूं? तो 1 प्लस 2 और ऐसे ऐसे कहां तक जाएगा, 10 तक जाएगा, क्योंकि 10 5 50 है ना। अब सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कितना होगा, 10 प्लस 1 अपॉन में 2, यही तो होता है। 25 इंटू में 11 कितना हो जाएगा, 275। यह आ गया।
ठीक है, देखो मैंने क्या किया, सिंपल 5 का जो मल्टीपल है, तुम चाहो तो एपी लगा के भी कर सकते हो, लेकिन क्यों लगाना एपी यार। देखो 5 इंटू में 1 से लेके 10 तक, 10 तक का हमें पता है एसएन का फॉर्मूला होता है 10, 11 अपॉन में 2, तो 11 बचे 55, 55 इंटू में 5 275। अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं, कितना आ गया 900। 900। अब देखो अगर मैं नंबर्स के बारे में बात करूं तो यहां पे हमारे पास टोटल नंबर 25 थे, यहां पे टोटल नंबर 10 था, ठीक है, लेकिन इनमें कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे थे, ये नंबर्स रिपीट हो रहे थे 10 से लेके 50 तक का। चाहो तो उसको डायरेक्ट ऐड कर दो, 50 40 90 30 120 150, कितना आ जाएगा। ऐसे टोटल 5 नंबर है और टोटल नंबर कितने हैं 150 है। यानी तो बचे हुए जो नंबर्स है, यानी कि ऐसे नंबर्स जो 2 और 5 के टेबल में आते हैं, और ध्यान रखना 10 के टेबल में नहीं आना चाहिए वो, क्योंकि डबलिंग हो जाएगी वो, ठीक है। तो ऐसे उन सबका सम कितना 750 है। और ऐसे नंबर्स कितने हैं 25 10 35, 35 में से 5 घटा दो, क्यों, क्योंकि 5 ऐसे हैं जो दोनों में ही कॉमन है, तो हमें किसी एक में ही तो लेना है ना, दोनों में तो लेना नहीं है। तो ऐसे कितने नंबर है 35 में से 5 गए तो 30। अगर मैं 750 में से 30 को डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा आपका 25। मैंने कहीं पे जोड़ने घटाने में तो गलती नहीं कर दी। 25 625, ओहो हो 25 इंटू में 26 650 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 775 आएगा जोड़ के, ये 925 होना चाहिए था। 775 अपॉन में 30 कर दो, 30 दूनी 60, 30 चौके 120, 24 पॉइंट 775 आएगा, ठीक है, माय मिस्टेक। ऐसा होता है, एक बार अगर गलती हो गई ना फिर होती रहती है। तो 30 दूनी 60, फिर आ जाएगा 30 पंचे 150, 25.8, ये आंसर आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब जरा गौर से देखो, इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही जोड़ सकते थे। कैसे, अगर मैं सब में 10 कॉमन ले लूं, सब में 10 कॉमन ले लिया, 1 से लेके 5 बचेगा ना, और सम ऑफ फर्स्ट 5 क्या होगा फॉर्मूला 5 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 या 15 इंटू में 10 150। अब आप कोई भी जो मल्टीपल्स होंगे ना, कितना भी मल्टीपल होगा, अब आपको आ चुका है निकालना, लेकिन ध्यान रखना ये तब निकालोगे जब 1 से हो, ठीक है। बीच वालों के लिए मैंने आपको बता रखा है क्या करना है, बीच वाले के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से आप टाइम बचा सकते हो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर? चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर? पहले तो देखो 8 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 11 13 17 हो गए ना, नहीं 19, अभी ठीक है ना, 8 हो गए ना। इसका एवरेज कितना होगा, तो 3 2 5 5 10 7 17 11 28 13 41 17 58 20 58 20 78 77 बटे में 8, इसका एवरेज तो आ गया 77 बटे में 8। और फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर का क्या होगा 11, बताया था ना मैंने, n नेचुरल नंबर का होता है n+1, 10 का होगा 11, 11 का होगा 12, कर दो सॉल्व, 11 से घटाइए 7, तो आंसर आ जाएगा 7:8। है कोई आंसर? ये रहा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से क्वेश्चंस करना होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और थोड़ा सा अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना वो टाइम टेकिंग है, कैलकुलेशन है, सब में कैलकुलेशन है। कितना टाइम हो रहा है? एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा है अभी? कितने मिनट की हो गई है वीडियो? 28 मिनट की हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्चुअली मुझे डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, तो हम इसीलिए थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि थोड़ा जल्दी करने के लिए, ठीक है, बट हम आराम से करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो मैं रोक के फिर मैं वापस आके करवा दूंगा। द नंबर 2 3 4 5 अकर्स दिस टाइम्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली द एवरेज ऑफ द नंबर इज दिस। देखो क्या कह रहा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये कितनी कितनी बार आ रहा है? ये आ रहा है 2 + 5 के टाइम्स, ये आ रहा है 5k - 7 टाइम्स, ये आ रहा है 2k - 3 टाइम्स, ये आ रहा है k + 2 टाइम्स। ओके, क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। बाद में देखेंगे क्या पूछा है, और एवरेज दे रखा है 2.85, बाद में कह रहा है कि 2 जो है ना वो 6 से रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या आएगा एवरेज, कर लोगे, बहुत आसान है। देखो
ये दे रखा है हमारा एक्स आई, ये दे रखा है एफ आई, हमने कर रखा है ये वाला, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई कैसे निकाल दोगे, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा 4 प्लस 10 के, यह आ जाएगा आपका 15 के माइनस 21, यह आ जाएगा 8 के माइनस 12, यह आ जाएगा आपका 5 के प्लस 10। अब अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, देखो 15 10 25 8 33 5 38 के माइनस या प्लस कितना आ जाएगा, देखो 4 प्लस 10 14 19 आ जाएगा, 38 के माइनस 19। और अगर मैं एफ का फ्रीक्वेंसी देखूं, देखो ये नंबर 2 3 4 5 है, कितनी कितनी बार आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो 5 के 10 के 12 के 13 के 3 7 10 4 6 13 के माइनस 6। तो कुल मिला के देखना इधर 38 के माइनस 19 अपॉन में 13 के माइनस 6 इज इक्वल टू कितना दे रखा है एवरेज 2.85। ओके, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो कुछ ना कुछ कटने वाला होगा, ध्यान रखना कुछ ना कुछ कटने वाला होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं ना बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। बट मुझे दिख गया कि 19 19, देखो यहां पे भी 19 है, ये भी 19 का टेबल है, तो मैं 19 कॉमन ले लेता हूं। तो यहां पे आ जाएगा 2 के माइनस 1 और यहां पे आपका 13 के माइनस 6 ही रहने दो, और यहां पे क्या है 2.85। अब देखो 19 से कट सकते हैं, इसको कैसे करोगे, 19 19 पचे 95, 0.15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.15 को तुम डिवाइडेड बाय 100 कर दो, 3 अपॉन में 20, थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आ जाएगा 3/20। तो कुल मिलाकर अब अगर मैं सॉल्व करूं इसको तो आ जाएगा 40 के माइनस 20 इज इक्वल टू 39 के माइनस 318, ठीक है। सो इसको इधर ले आओ, k इज इक्वल टू 2 आ गया। k की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है k की वैल्यू। हमने ये जो किया था ना ये सब हमने k की वैल्यू निकालने के लिए किया था। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, k की वैल्यू 2 आ चुकी है, दैट मींस कहां करवाऊं ये क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मूव, ठीक है। देखो अब हमारे पास k की वैल्यू 2 आ गई थी, ठीक है। k की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास, k की वैल्यू हमारे पास 2 है, दैट मींस कि 2 जो है 2 कितनी बार आ रहा है 2 प्लस 5k, अगर मैं वहां पे 2 ऐड कर दूं तो 5 दूनी 10 2 12, 3 कितनी बार आ रहा था 5k माइनस 7 यानी कि 3, k की वैल्यू 2 2 पुट कर रहा हूं मैं। 4 कितनी बार आ रहा है 2k माइनस 3, 2 दूनी 4 में से 3 1, और 5 कितनी बार आ रहा है k प्लस 2 यानी कि 4 बार। ओके, मैंने हर जगह 2 2 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 में से 7 3, और ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 4। क्लियर है यहां तक। अब देखो क्या कह रहा है, बाद में हमें ये पता चला कि संख्या 2 के स्थान पर 6 हो गया। ये अब कितना हो गया 6 हो गया, ये 2 हटा दो अब 6 हो गया। तो अब देखो 6 इंटू में 12 72, 3 इंटू में 3 9, 4 इंटू में 1 4, 5 इंटू में 4 20। तो कुल मिला के नया जो सम होगा ना 72 9 81 4 85 20 105 होगा, और इनका सम कितना था 12 3 15 1 16 4 20। तो यह आ जाएगा 5.25। ओके, ये इसका आंसर है। क्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चंस को करना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 72, सारे क्वेश्चन अब बहुत ही अच्छे अच्छे आएंगे। क्या है, x, y and z are 3 positive numbers such that y is 4/5 times of x। देखो x, y और z 3 पॉजिटिव नंबर्स है, इस तरीके से है कि जो y है ना वो x के 4/5 टाइम्स है, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 4/5 टाइम्स ऑफ x। क्लियर है। आगे देखो क्या दे रखा है, एंड z इज 5/8 टाइम्स ऑफ y। ओके, एंड और भी कुछ दे रखा है क्या, यही दे रखा है, ठीक है। तो यहां से कुल मिला के मैं ये लिख सकता हूं कि x अपॉन में y इज इक्वल टू 5 अपॉन में 4, और यहां पे मैं लिख सकता हूं y अपॉन में z इज इक्वल टू 8 अपॉन में 5, ठीक है। ये दे रखा है नंबर्स, ठीक है। पहले क्या किया करो, इसको इक्वल बनाओ। जैसे y भी 8 है, यहां y 4 है, तो मैं क्या इक्वल बना सकता हूं, 4 को 8 बना दूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं x अपॉन में y इज इक्वल टू 10 अपॉन में 8, और y अपॉन में z इज इक्वल टू 8 अपॉन में 5। तो यहां से क्या आना कि एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है, x की 10 आ गई, y की 8 आ गई, z की 5 आ गई। तो x इज इक्वल टू आप मान लो 10 के, y इज इक्वल टू 8 के, और z इज इक्वल टू 5 के।
अब के लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये रेशियो है, ये एग्जैक्ट नहीं है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, इफ द एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल बोलते हैं हम व्युत्क्रम यानी उल्टा, ओके। यानी जैसे कि x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/10 के, इसका आ जाएगा 1/8 के, और इसका आ जाएगा 1/5 के। इनका एवरेज कितना आ जाएगा? अगर मैं तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दूं, एवरेज निकालने के लिए यही करते हैं ना, तीनों को ऐड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, रेशियो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 17/240। ठीक है, पहले तो 3 से कट करो इसे, 80। इसको सॉल्व करें, 10, 8 और 5, इसका एलसीएम ले लोगे, क्या आ जाएगा 10 और 8 और 5 का? 40k। तो यह आ जाएगा 4 + 5 + 8 इज इक्वल टू 17/80। 40 से कट कर दो 2, सो कुल मिला के 8, 5, 13, 4, 17/k इज इक्वल टू 17/2। 17 से 17 कटा, k की वैल्यू आ गई 2। क्या आ गई k की वैल्यू? 2। यानी कि x इज इक्वल टू 10k था, तो यानी 20, y इज इक्वल टू 16 और z इज इक्वल टू 10। ये दे रखा है क्वेश्चन में। अब पूछा गया देन द एवरेज ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x, 3 टाइम्स ऑफ x यानी कि 60, एंड 5 टाइम्स ऑफ y यानी कि 16 इंटू में 5, 80। इसका एवरेज कितना होगा? 80 और 60, 140 बटे में 2, 70। इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग भी लग रहा है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा इसका टेम्परेचर को दो डाउन करियो। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। देखो क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ नंबर ए बी सी एंड डी इज 2 8d - 4। देर क्या दे रखा है? ए बी सी और डी का जो एवरेज है वो दे रखा है कितना? 2d - 4। क्योंकि 4 था तो हमने 4 से कर दिया, तो यहां से आप कह सकते हो a + b + c + d इज इक्वल टू 8d - 16। अब देखो क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ द नंबर a एंड b, b एंड c, c एंड d आर 8, 5 एंड 4। a और b का एवरेज जो है ना, a और b का जो एवरेज है वो दे रखा है कितना? 8। तो a और b का सम कितना आ जाएगा? 16। b और c का जो एवरेज है ना वो दे रखा है कितना? 5। तो b और c का सम कितना आ जाएगा? 10। और c और d का जो एवरेज है ना, c और d का जो एवरेज है ना वो दे रखा है 4। तो c + d आ जाएगा आपका 8। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके बाद करना क्या है? देखो ऊपर दे रखा है a + b, c + d, तो थोड़ा रोक के दिमाग लगाओ, क्या नीचे ऐसा कुछ बन रहा है क्या? अगर गौर से देखोगे, देखो ये a + b है, ये c + d है 8। तो मैं क्या कह सकता हूं? a + b के बदले 16 और c + d के बदले 8, यानी कि मैं लिख सकता हूं AD - 16 इज इक्वल टू 24। यहां से d की वैल्यू 5 आ जाएगी। यहां से d की वैल्यू कितनी आ गई है? 5। अब यहां पुट करो, c की वैल्यू आ जाएगी 3। यहां पुट करोगे b की वैल्यू आ जाएगी 7, और b की वैल्यू 7 यहां पुट कर दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 9। क्लियर है? a की वैल्यू 9। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, इफ e इज इक्वल टू, देखो e दे रखा है आपका a + d + 1, a + d + 1। तो a कितना है हमारा? 9, और d कितना है? 5, 14 + 1, तो e की वैल्यू आ जाएगी 15। अब आपसे क्या पूछा है? द एवरेज ऑफ द नंबर d एंड e, d और e का एवरेज निकालो। कितना आसान है, d है 5 और e है 15, तो इसको ऐड कर दो, 15 × 5 = 20, अपॉन में 2 10। तो 10 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ये खुद से क्रिएट किया हुआ है, ओके। एग्जाम में जो आया था ना वहां ये प्लस था और यहां माइनस था, ये थोड़ा चेंज हुआ है, इसीलिए वहां पे 10 आया। ऑप्शन इसका 10 है और करेक्ट आंसर है। इसको अगर तुम प्लस कर दोगे और माइनस कर दोगे तो शायद फिर 7 आएगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखो क्या है, इफ द एवरेज ऑफ द 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर है आपका, कौन कौन सा है? 335, 2x5, x35, 63x and 406 is 411। ओके, इसका एवरेज कितना है? इफ द एवरेज ऑफ 3 डिजिट नंबर दिस इज 411। अब एक चीज तो श्योर है, ऐसे 5 नंबर है ना, तो इनका सम जो रहा होगा ना वो ये रहा होगा, 4 × 5 2055। ये तो फिक्स है ना, ये फिक्स है। क्यों फिक्स है भैया? सिंपल सी बात है, एवरेज अगर 411 है तो आखिरी का डिजिट 5 ही रहा होगा, इनको ऐड करके। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, और बहुत इजीली तरीके से करना है, ठीक है। 5 5 10 5 15 6 21, 21 में ऐसा क्या जोड़ें कि 5 आए? तो तुम देखोगे कि सिर्फ 4 ही जोड़ा जा सकता है।
क्या और कोई नंबर है जिसमें 4? 14 भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन 14 तो x की वैल्यू नहीं आ सकती ना। तो अगर मैं x की वैल्यू 4 ऐड कर दूं तो 25 आ जाएगा। अब हर जगह मैं 4 4 कर सकता हूं, देखोगे कि आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको मिलाना नहीं है, x की वैल्यू 4 है, डैम श्योर 4 ही है। ठीक है, ये मान के चलना। जैसे ही आपने यहां मिला दिया तो आपका x की वैल्यू 4 आ चुकी है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है? 4 आई है। ये हमने कैसे किया? सिंपल, क्योंकि एवरेज 411 था और ऐसे 5 नंबर थे, तो ऑब्वियस सी बात है 411 इंटू में 5 हो जाएगा 2055। सबको ऐड करके 5 तभी आ सकता है अगर यहां पे 4 होता है तो। अब आपको क्या करना है? व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 3 1, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 5 कितना? 9। अब इसका एवरेज निकाल लो, तो 3 1 4 7 11 9 20 अपॉन में 4 5 आ जाएगा एवरेज। इस तरीके से करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्या दे रखा है, क्या दे रखा है। वही मैं बोलता हूं बार बार, मैथ सीखो। गणित के कंसेप्ट में घुसोगे ना तो गणित बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है और सब कुछ है उसमें, सब कुछ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेशन है इसमें भी। द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल ए बी सी इज 70। अगर ए बी और सी के ग्रुप का एवरेज 70 है तो तीनों का सम कितना आ जाएगा? 210। क्लियर होगा? अगर इसमें डी को भी ज्वाइन कर दिया जाए तो एवरेज हो जाता है 60। यानी कि अगर मैं इसमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर दूं तो इसका एवरेज कितना आ जाता है? 60। तो मैं कह सकता हूं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 240। क्लियर है ना? एक बात बताओ, ए बी सी 210 है, ए बी सी डी 240 है, तो बताओ डी कितना आएगा? 30। डी आ चुका है, ध्यान रखना, डी आ चुका है हमारा। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। वन मैन ई हुज वेट इज 5 kg मोर देन डी। एक और आदमी है ई जिसका जो वेट है ना वो डी से 5 किलो ज्यादा है, तो कितना होगा? 35 किलो होगा। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन करो, ठीक है। 5 kg मोर देन डी रिप्लेसेस ए एंड द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एंड ई नाउ बिकम 59 kg। तो अब देखो, अगर मैं ए को रिप्लेस कर दूं ई से तो क्या आ जाएगा आपका? ई प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एवरेज कितना आ जाएगा? अपॉन में 4 59। तो कुल मिला के देखो, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन में 4, तो 4 उधर जाएगा तो 236 आ जाएगा। ठीक है, 236। अब आगे देखो क्या कह रहा है। एस वेट कितना होगा? ए का वेट निकालना है आपको। तो देखो कितना आसान है, बी और सी को यहीं रहने दो, डी और ई का हमें पता है 30 और 35 कितना होता है? 65 इज इक्वल टू 236। तो यहां से b प्लस सी आ जाएगा आपका। 236 में से 65 घटाओ तो 36 30 169 169 या 171 171। ओके, 171 आ गया। b और c का कितना आ गया? 171। और a प्लस बी प्लस सी कितना है? 210। जरा गौर से देखो, a b और c दे रखा है 210 और b और c दे रखा है 171। तो a कितना आ जाएगा? घटा दो इसमें से। कितना आसान है, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 7 गया 3, 39। यह आंसर है। ऐसे करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही करना होता है। अगर तुम चाहो तो बैठ जाता हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। द एवरेज ऑफ 35 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज n। देखो 35 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, उसका एवरेज कितना है? n है। अब क्या किया जा रहा है, जरा गौर से देखना। 35 कॉन्सिक्यूटिव नंबर थे, समझो इस चीज को। कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है क्रमागत, जो लाइन से होता है। 1 2 3 4 5, ये सारे क्या है? कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है। तो ऐसे 35 नंबर है और उसका एवरेज कितना है? n है। हुआ क्या है कि पहले 10 हटा दिया गया और बाद के 10 ऐड कर दिया गया। पहले 10 हटा दिया गया और बाद के 10 ऐड कर दिया गया और नया एवरेज आ गया है m। नया एवरेज कितना आ गया है? m आ गया है, ठीक है। तो क्या पूछा है? और ये भी कह रहा है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 600 है, तो 3m और 5n का निकालो। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है अगर समझ जाओ तो। देखो कैसे, अगर मैं एक 5 नंबर लेता हूं, 5 कॉन्सिक्यूटिव ले लेता हूं, मान लो 1 2 3 4 और 5, इसका एवरेज कितना है? 3। यही है ना, यही है ना 3। अब मैं क्या करता हूं ना कि पहले 2 हटा देता हूं और आखिरी के 2 ऐड कर देता हूं। मतलब पहले 2 हटा के आखिरी के 2 ऐड कर दिया। नया एवरेज कितना आ गया? 5। समझ में आ रहा मैंने क्या किया? 2 हटाया पहले के और 2 बाद वाले ऐड कर दिए। बताओ एवरेज में कितना चेंज आया? 2 ही ना। यानी कि मैं जितना हटाऊंगा और जितना ऐड करूंगा उसका एवरेज जो है वो उतना ही चेंज होगा, उसका एवरेज उतना ही चेंज होगा। तो व्हाट वी कैन से फ्रॉम दिस कि अगर
n x है तो m कितना है x प्लस 10। ओके, सो व्हाट वी कैन राइट कि m इज इक्वल टू n प्लस 10। सिंपल सी बात है, द एवरेज ऑफ 35 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर n है। अगर पहले 10 को ड्रॉप करके आखिरी के 10 नेक्स्ट 10 और ऐड कर दिया जाए तो एवरेज m है, m n से 10 ज्यादा है। सो व्हाट वी कैन से कि m माइनस n इज इक्वल टू 10 फ्रॉम दिस। ओके, ये दे रखा है। अब देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दे रखा है 600। ठीक है, मैं तो सीधा आंसर निकाल देता हूं 35 और 25। पता नहीं तुम कर पाते हो नहीं कर पाते हो, कर दोगे थोड़े दिन में। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी कितना आ गया 600। एक बात बताओ, क्या मैं m माइनस n की जगह सीधा 10 नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूं। तो यहां से तुम्हारा m प्लस n आ जाएगा 60। एक बात बताओ, m प्लस n 60 है और m माइनस n 10 है, तो सॉल्व कर दोगे। m की वैल्यू आ जाएगी 35, n की वैल्यू आ जाएगी 25। ओके, यहां से सॉल्व हो गया। अब देखो क्या पूछा है, द एवरेज ऑफ 3m एंड 5n। तो 3m यानी कि 3 इंटू में 35 105, 5n यानी 25 इंटू में 5 125। इसका एवरेज कितना आ जाएगा 115। ठीक है, ऐड करके कर दो 115। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? क्लियर होगा। अच्छे क्वेश्चन है ये, थोड़े से कैलकुलेटिव है बट क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। द नंबर दिस आर सीरियली नंबर्ड एज दे अपीयर्ड इन द सीक्वेंस। देखो ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना, देखो जैसे ये 24 है, फिर कितना है 45 है, फिर a है, फिर 35 है, फिर 59 है, फिर 83 है, देन 46 है। अरे थोड़ा कम में छोड़ देते, 29 है और 74 है। इसको ना सीरियल नंबर दे रखा है। सीरियल नंबर हो जाता है, जैसे इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10। ओके, 10 नंबर थे, 10 को सीरियल नंबर दे दिया है एज दे अपेयर। जैसे ये दे रखा है, चेंज नहीं करना। ये नहीं कि उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाल दिया, घटते क्रम बढ़ते क्रम में, वो मत करना। ओके, व्हेन ईच नंबर इज एडेड टू इट्स सीरियल नंबर देन द एवरेज ऑफ द न्यू नंबर फॉर्म्ड इज 55। अगर सब में उसका सीरियल नंबर ऐड कर दिया जाए ना तो नया एवरेज जो बनता है ना वो 55 बनता है। अगर मैं सब में ऐड कर दूं तो 24 और 1 25, 45 प्लस 2 47, यह आ जाएगा आपका a प्लस 3, यह आ जाएगा 35 4 39, 59 5 64, 83 6 89, 46 7 53, b प्लस 8 29 9 38 और 74 10 84। अब अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, कर सकते हो ऐड, बहुत आसान है। देखो कैसे, 5 7 12, 9 21, 4 25, 9 34, 3 37, 37 8 45, 4 49 के 9 हासिल 4। ध्यान रखना मैंने ये वाला और ये वाला अभी नहीं लिया है। 4 2 6, 4 10, 3 13, 6 19, 8 27, 5 32, 3 35 8, 35 8 कितना होता है 43, 4 3 9 प्लस a प्लस 3 प्लस b प्लस 8 अपॉन में कितना नंबर है 10 इज इक्वल टू एवरेज कितना है 55 है। तो यहां से बेसिकली a प्लस b प्लस में 8 3 11 भी ऐड कर दो तो 450 इज इक्वल टू 550। तो a और b का सम आ गया यहां से आपका 100। क्या पूछा है आपसे, द एवरेज ऑफ द मिसिंग नंबर a और b। a और b का एवरेज कितना हो जाएगा, अगर सम 100 है तो 2 से डिवाइड कर दो, 50 इज योर आंसर। दिखने में होते हैं क्वेश्चन, वो होते हैं ना हाथी के दांत, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, यही वो क्वेश्चंस होते हैं। इन्हीं के लिए वो मुहावरा बनाया गया था। ओके, डरा मत करो क्वेश्चन को देख के। मैं हूं ना, मैं ना अभी आप लोगों के सामने आने वाले 2 महीने में ना 30 से 35 मॉक करवाने वाला हूं। 30 से 35 मॉक अगर मैं करवाता हूं, समझ लो 1700 क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैथ्स तुम्हारी ना ऐसी हो जाएगी, ऐसी। बस बने रहना एंड तक, हर एक वीडियो देखना। 2 महीने बाद हो सकता है आप 2024 की तैयारी कर रहे हो, 2023 की नहीं कर रहे हो, हालांकि वो सीरीज 2023 वालों के लिए है। अगर आप 2024 की भी तैयारी कर रहे हो ना, आपकी मैथ्स इतनी स्मूथ हो जाएगी ना, बहुत स्मूथ हो जाएगी, मैथ्स भी एंड रीजनिंग भी। इतने क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं, कुछ मैं यहां करवाऊंगा, कुछ मैं पेन टैप पे करवाऊंगा, बिकॉज कि देखो अगले 2 महीने में मैं बहुत ज्यादा ठीक नहीं होने वाला हूं, तो पेन टैप पे भी मुझे करवाना पड़ेगा। तो रीजनिंग हो सकता है मैं पेन टैप पे करवाऊं और मैथ्स मैं यहीं पे करवा दूंगा। ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 9 2 डिजिट नंबर इज डिक्रीज बाय 6। जो 9 2 डिजिट नंबर है उसका एवरेज जो है ना वो 6 घट जाता है अगर एक 2 डिजिट नंबर को इंटरचेंज कर दिया जाता है। समझो इस चीज को, कितने नंबर्स थे टोटल, 9 नंबर्स थे पहले वाले। ओके, और अब वाले जो है, यानी कि अगर मान लो पहले वाले के एवरेज अगर x रहा होगा तो f वाले का एवरेज कितना है, x माइनस 6 है।
ठीक है, यानी कि पहले वाले का सम अगर 9x रहा होगा तो अब वाले का एवरेज कितना आ जाएगा 9x माइनस 54। ये तो क्लियर है ना, यानी कि पहले और अब में जो सम का जो डिफरेंस है वो कितना है 54 है। पहले और अब में जो सम का डिफरेंस है, जो योग का डिफरेंस है, जो जोड़ का डिफरेंस है वो 54 है, क्योंकि 9 नंबर्स थे और 6 घट गया है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो कि ये घटा क्यों है, ये चेंज क्यों हुआ है। ये चेंज हुआ है क्योंकि एक नंबर को ना इंटरचेंज कर दिया गया है, डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया गया है। कोई भी नंबर जैसे मान लो एक नंबर है ए बी, ओके, तो इसको लिखना होना तो हम ऐसे लिखते हैं 10b प्लस ए, 10b प्लस ए। जैसे मान लो 36 है तो इसको, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, माय मिस्टेक, 10a प्लस b। क्या लिखेंगे इसको 10a प्लस b। जैसे इसको 36 को कैसे लिखोगे 10 इंटू में 3 प्लस में 6, 36। क्लियर है, तो इसको क्या लिखेंगे 10a प्लस b। अब क्या किया गया है, इसको इंटरचेंज कर दिया गया है। इंटरचेंज करने का मतलब है इसको लिख दिया गया है ba। जब इसको ba लिखेंगे यानी कि 10b प्लस a, इसके कारण डिफरेंस कितना हो गया है 54। कितना आ गया डिफरेंस 54। तो अगर मैं इसमें से ये घटा दूं ना तो देखो 9a 9a माइनस 9b इज इक्वल टू कितना दे रखा है 54। तो a माइनस b यहां से आ जाएगा 6, और यही इसका आंसर है। आपसे यही तो पूछा गया है, द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ द नंबर। एक और चीज समझ लो, कभी भी ना अगर 2 डिजिट नंबर को इंटरचेंज किया जाता है, कभी भी अगर 2 डिजिट नंबर को इंटरचेंज किया जाता है तो हमेशा जो आंसर आता है ना वो 9a माइनस b आता है हमेशा। और अगर सम किया जाता है ना तो 11a प्लस b आता है। कभी भी अगर इंटरचेंज करोगे और उसको ऐड करोगे तो 11a प्लस बी आएगा, और अगर उसको डिफरेंस निकालना होगा तो 9a माइनस बी आएगा। ओके, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करना होता है। तो सिंपल 9a माइनस बी यहां पे 54 दे रखा है, तो a माइनस बी जो है वो 6 आ जाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछा गया। एग्जैक्ट नंबर नहीं निकालना, अगर आपसे पूछा भी जाए तो आई थिंक निकाला जा सकता है, 39 और 93 होगा। ठीक है, 39 और 93। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही था। आई होप पसंद आया होगा। वीडियो वगैरह के लिए, सॉरी पीडीएफ वगैरह के लिए मैथ्स बाय अभिनव राजपूत टेलीग्राम चैनल जरूर जोड़ ऐड कर लेना, और नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो जो करना है कर दो। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।